क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु क्रिया पंचमी का एक वचन, हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु सप्तमी का बहुवचन। हेतुश्च ताच्छिल्यंच आनुलोम्यंच इति हेतु ताच्छिल्यानुलोम्यानि तेषु इति इतरे द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व से, तः प्रत्यय कर्मणि का और धातु प्रत्यय पश्चाधिकार है। अर्थ हेतु मने कारणम, ताच्छिल्य मने तत्स्वभावता, आनुलोम्यम मने अनुकूलता। इत्येतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु, ऐसा अर्थ पद के द्वारा गम्यमान हो तो कर्मणि उपपदे क्रिय धातु टः प्रत्यय भवति। कर्मवाचक उपपद में रहते हुए क्रिय धातु से टः प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, हेतु में दृष्टांत दे रहे, हाँ हाँ, शोक करी अविद्या, यशस करी विद्या। लेकिन जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही हो क्या करेगा? शोक करी विद्या बोलेगा। अब रट रट के परेशान, याद नहीं हो रहे तो उसके लिए शोक करेगा ना, वो शोक प्रदाय नहीं हो जाएगी, शोक का कारण बनेगा, दुखी हो जाएगा। यदि सामान्य प्रसिद्धि ले दिया इन्होंने, शोक करी अविद्या, यशस करी विद्या। शोक का कारण, शोक का कारण बताना है ना, हेतु बताना है। यश का कारण बताना है। इस अर्थ में लोक शोक अम, यशस अम उपद में रहते हुए क्रीदा से ट प्रत्यय हुआ। ट का बचा आर्धातुक संज्ञा और आर्धातुक विशेष, सार्धातुक अर्थ गुण हो जाएगा। अ रपर हो गया, कर और करा बन गया। शोक कर, यशस कर। ट है टित, अविद्या और विद्या क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए टित्वात गीप कर दे, टिट ढाण ऐसे नीप हो गया। तो अकार लोप यश से मिला दीजिए तो शोक करी और यशस करी ये रूप बन जाएंगे। ताच्छिल्य अर्थ में धर्मम करोति इति धर्म कर, धर्म करने का स्वभाव, शास्त्रीय विधि विधान से पूजा पाठ आदि कर्म करने का स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं धर्म कर। अर्थं करोति इति अर्थकर। आजकल लोग यही है सबसे ज़्यादा, केवल पैसा ही बनाने के स्वभाव वाला। हाय पैसा लगे रहते, पैसा आया और लो और जितने भी कमाओ सब कम है कि इधर खर्चा बढ़ा लेते हैं। और खर्चा आलतू फालतू बढ़ाएंगे तो और कमाना ज़्यादा करना पड़ेगा, ये समस्या है। अर्थ कर, और स्त्रीलिंग हो तो धर्म करी, अर्थ करी। वहाँ भी शोक कर, यशस कर पुलिंग भी बनेगा, यानी कि तीनों लिंग बनेंगे। ये सब क्या है? तीनों लिंग में चलेगा। शोक करम, यशस करम, धर्म कर, यशस कर, इस तरह दिया। अर्थ कर, अनुलोम्य अनुकूलता अर्थ है। वचनं करोति, ये वचन कर पुत्र, अनुकूल वचन बोलता है। बेटा बेटी आके घर में सुना हम पास हो गए तो माता पिता को अनुकूल है, सुना है फेल हो गए तो प्रतिकूल है। कौन चाहता है? अनुकूल्यत में प्रगौर, वचन कैसा है? अनुकूल है बड़ों के लिए। तब वचन कर कौन है? ऐसा है पुत्र, जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं उसको कहा जाता है वचन कर। आज्ञाकर भी प्रयोग कर दे, इसलिए आज्ञाम करोति पालयति इति आज्ञा कर। कौन है वो? शिष्य प्रयश करो। वा शिष्य क्या होता है? आज्ञा कर होता है। और प्रयश कर दूत जो होते हैं, जिस काम के लिए भेजा गया, प्रेषण किया, जाइए ये काम करके आइए, वो आप ढंग से काम करके आएगा, उनको भी क्या कहते हैं? आज्ञा कर नाम से कहा जाता है। शोक करने वाली अविद्या, यश देने वाली विद्या, धर्म करने के स्वभाव वाला या धन कमाने के स्वभाव वाला, वचन के अनुकूल कार्य करने वाला पुत्र है। और शिष्य वह है जो आज्ञा को पालन करे, वही शिष्य है।
आज्ञाकारी शिष्य। प्रेषकरण प्रेरणा के अनुकूल कार्य करने वाला, जैसे प्रेरणा आती है समझ के वैसे काम करता है। कई होते हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया बोल के जाएंगे, वो उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं, समझ में आया ही नहीं। अरे पूछो पहले, सही ढंग से समझो, हाँ कर देंगे, गड़बड़ कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे ही शर्म के मारे समझो या डांट ना पड़ जाए, नहीं समझ में आए तेरे इतना भी, ऐसा पढ़ा लिखा मूर्ख है, डांट देंगे ना, इस डर के मारे हाँ 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 कर देते हैं और फिर काम खराब हो जाता है। उनको नहीं लेना है यहाँ पर। प्रेरणा के अनुकूल कार्य करने वाला सेवक, उसको लेंगे। प्रेषकर को प्रेषकर और बनेगा। लंबा सूत्र ला रहे हैं। दिवा विभा निशा प्रभा भास्करांतानंतादि बहु नांदि किम लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संज्ञा जंघा बहुवहर्यत तद धनुररुषु। दिवा विभा निशा प्रभा भास्करांतानंतादि बहु नांदि किम लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संज्ञा जंघा बहुवहर्यत तद धनुररुषु। दिखाई सब मिला के एक ही पद है, सप्तमी का बहुवचन। ये सब क्या है? सप्तमी का बहुवचन है। इनके उपपद में रहते हुए ये सब क्या होना चाहिए? उपपद में। दिवा विभा इत्यादियों में इतरेतरयोग द्वंद्व समास है, अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि सुपि, इनके भी अन्वय द्वयम अपि अभिसंबध्यते अत्र यथायतम। जिसके साथ जैसे संबंध कर सकते हो वैसे संबंध। कहीं कर्म संभव नहीं है तो सुपि जोड़ लो, कहीं सुपि संभव नहीं तो कर्म जोड़ लो। जहाँ जैसे जरूरत तो इन सभी विशेषणों के साथ इन दोनों में से एक को जोड़ लेना है। बाकी अनुवृत्ति है, पुरुष से क्रिया का और से पुरुष से टह का धातु प्रत्यय का अधिकार है। दिवा विभा निशा प्रभा भास कार अंत भास्कार भास अलग है, कार अलग है। अंत अनंत आदि बहु नांदि किम लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाहु अहन यत तत् धनुष अरुष इत्येतेषु सुबंधेषु अथवा कर्मसु उपपदेषु। इनमें से कोई भी उपपद में हो अथवा कर्मवाचक द्वितीयांश समर्थ कोई भी उपपद में हो तो क्रिय धातु टह प्रत्यय होती, क्रिय धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है दिवाकरोति इति दिवाकरः। दिवा अव्यय है या कई अव्यय है, यहाँ पर असुबंध नहीं प्रयोग हो जाएगा वहाँ, क्योंकि अव्यय सुबंध होते ही है। सुपाया लुक हो गया, सुपा के लुक होने से वो अव्यय को भी सुबंती मान के सुपी के साथ जोड़ देंगे। दिवाकरोति इति दिवाकरः, विभाम करोति इति विभाकर। कर्म नहीं ले, विभाम अव्यय नहीं है ना, विभाम द्वितीय के एक वचन, विभाम करोति इति विभाकरः। निशाम करोति इति निशाकरः। देखो दिवाकर विभाकर दोनों क्या सूर्य का नाम है। दिवाकर भी सूर्य है, विभाकर भी सूर्य है। निशाकर रात्रि को कौन बनाता है? चंद्रमा, से निशाकर चंद्रमा का नाम है। प्रभाम करोति इति प्रभाकरः, भासम करोति इति भास्करः। ये भी क्या है? सब सूर्य का नाम है। भास हलंत है, भास क्या हलंत, उसके द्वितीय के वचन में भासम, भास अम क्री धातु से आपने कर दिया टा। इन सभीयों में क्री धातु का क्या होगा? गुण होगा। सु सर्वत्र जहाँ अव्ययों में तो सु लाओ, इसे हमने पहले के कर्मणी अन्वय मत करो वहाँ पर। इसे पहले क्या बोलने, कर्मणी और सुपी दोनों आ रहा है, अब यथा यथम अन्वय करना है।
यथायथम का मतलब कि सर्वत्र कर्म नहीं अन्वय नहीं होगा। जहाँ कर्म संभव, जैसे यहाँ पर विभाम कर्म कर दिया, भासम कर्म कर दिया, जहाँ कर्म संभव है वहाँ कर्म जोड़ दो, बाकी में सुपी जोड़ दो। केवल पदत्व साधुत्व सिद्धि के लिए हमें सुलाना पड़ता है, वे हमें सुलाएंगे वहाँ, इसे सुपी जोड़ा वहाँ पर। एवमेव कारकरः, कारम करोति इति कारकरः, कारम करोति काम करने वाला, क्रियते इति कार बना लो, कर्म काम धंधा उसको करने वाला, इधर काम करह बन जाए, कार करह, कार करह, अंत करह समाप्त करने वाला है ना, अंतम करोति इति अंत करह है, हाँ यमराज जी सबके अंत करने वाला, समाप्त करने वाला। या दो भी व्यक्ति को ले सकते हो, जो भी काम लेगा पूरी समाप्ति तक लगा रहेगा, समाप्त करके ही शांति बैठेगा वो, समाप्त करने वाला, उसको अंत कर कहेंगे। कई लोग तो काम लेते हैं, शुरू कर देते हैं, अपने बस की बात है, बीच में छोड़ देते, दूसरे को कराना पड़ेगा। समाप्ति तक काम करने वाले नहीं। और अनंतकरः, अनंतं करोति इति अनंतकरः, अनंत कार्य करने वाला, अनेक काम ले लेता है, सब काम कर देता है, उसको अनंत कर कहेंगे। और अनंत कर के बाद आदि कर, आदिम करोति थी आदि कर, आरंभ करने वाला, किसी भी चीज को आरंभ करता है, आरंभ करने वाला, फीता काटने वाला नहीं, इनॉग्रेशन करने वाला, आरंभ करता है। बहुकरः, बहु करोति इति बहुकरः, बहुन भी ले सकते हो या नपुंसकलिंग ले लो, बहु एक वचन भी रखेंगे तो चलेगा। बहु करोति इति बहुकरः, पुल्लिंग ले तो बहुन होगा, नपुंसकलिंग में द्वितीय वचन बहुनी भी प्रयोग कर सकते हो। बहुत ज्ञापन बहु शब्द से ही हो रहा है, इसे बहुवचन बोलने की वास्तव में जरूरत नहीं है। बहुत करने वाला, नांदीम करोति इति नांदीकरः, मंगल वाचन करने वाला नहीं, मंगल वाचन, मंगलाचरण करने वाला है, मंगल वाचन करने वाला, नांदीकरः। किम करोति इति किंकरः, नौकर, किंग करोति इति किंकरः, नौकर को बोलते हैं। हाँ हाँ, किं करोमि इति पृच्छति अतएव किं करा, लेकिन व्याकरण कहते किं करोति इति किं करा। यदि विक्रिय धातु का विग्रह करना है, करोति बोलना कोई जरूरी नहीं, कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः, कुरुतः करोमि कुरुवा कुर्मा, कोई भी विग्रह वाक्य बोल सकते हो, इसे वो भी गलत नहीं है उनकी व्याख्या, वो भी बोल सकते हैं। लिपिम करोति इति लिपिकरः, लिपिम करोति इति लिपिकरः, प्रतिलिपि बनाता है, मूल का डुप्लीकेट बनाना, प्रतिलिपि बनाना, फोटोस्टैट, आजकल क्या है लिखने की जरूरत नहीं, फोटोस्टैट मशीन बन गया है, नहीं तो पहले लिख के देना पड़ता था, मूल है उसको लिखते थे और सब मोहर लगा के देते, हाँ ये प्रमाणित हो गया। लिपिकरः बोला जाता है उसको, लिपिकरः, ये भी वही अर्थ में है, लिपि लिपि पर्यायवाची है। लिपिम करोति इति लिपिकरः, प्रतिलिपि करने वाला। बलिम करोति इति बलिकरः, बलि देने वाला, क्षेत्रपालों को बलि देता है, देवताओं को बलि देता है। बलि कहने बकरा काटने ही अर्थ नहीं है बलियाँ, बलि भोग लगाने वाला, भोग लगाने वाला पंडित अलग, पंडित अलग अलग काम करते। बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, हर एक काम के अलग पंडित होता है, अभिषेक करेगा दूसरा, अलंकार करेगा दूसरा, सब अलग अलग काम है सब। छोटा मंदिर है तो सब काम एक ही को करना पड़ता है। एवमेव यहाँ उसके बाद है भक्तिम करोति थी भक्ति करः, कर्ता को बना ले, कर्तारं करोति, कर्तारं करोति थी कर्तृकरः, बनाने वाले को बनाने वाला, बनाने वाले को बनाने वाला,
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यही तो होता है। जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं, वो क्या करते हैं, आगे वो जाके बनाएगा ना। आप केवल बनाने वाले को बना रहे। जैसे हम लोग क्या कथाकारों का निर्माण कर रहे हैं यहाँ, हम कथाकार नहीं है, लेकिन हम कथाकारों को पैदा कर रहे हैं यहाँ। वह जाएगा कह रहे ये पढ़ लिख करके सब कथा ही तो कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कमा रहे हैं लोग, बड़े बड़े आश्रम गुरुकुल बना रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। कर्तृकर चित्रं करोति थी चित्रकर, चित्र बनाने वाला, क्षेत्रं करोति थी क्षेत्रकर, किसान खेती का काम करने वाला। संख्यावाची शब्दों को लो, एकम एव करोति थी एक कर, एक काम करने वाला। दूसरा काम बताओ तो दिमाग खराब हो जाए, करेगा नहीं वो, एक काम ही बहुत है उसके लिए। एकं करोति एक कर, दो काम करने वाला है द्विकर, तीन करने वाला है त्रिकर, बहुत करने वाले ऊपर बना चुके बहुकर, पहले बन चुका है। द्विकर त्रिकर इत्यादि। जंघाकर, जंघांग करोति, अरे जंघा को बनाने वाला अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ, माने दौड़ने वाला, दौड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना पूरा ताकत से। जंघांग करोति थी जंघाकर, दौड़ने वाला। बाहुं करोति थी बाहुकर, का तात्पर्य क्या है, पुरुषार्थ करने वाला, अपने बाहुओं का इस्तेमाल करे, मेहनत करने वाला। फिर अहर शब्द आया, अहर शब्द अहस्कर, अहस्कर, अहस्कर में सूत्र लगेगा अतक्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाक कर्णिश्व अनव्ययस्य सूत्र है, उससे वहां सकार हो गया। पहले रो असुपी लगाना पड़ेगा, रो असुपी, उसे क्या होगा, पहले आप रेफ करेंगे, फिर उस रेफ को खरवसान से विसर्ग करेंगे, विसर्ग को आपने फिर अथक क्रिक कमी कंस इत्यादि से सकार करेंगे, तब अहस्कर रूप बनता है। क्योंकि अहंता, अहन के नकार को पहले रो असुपी से रू करना, र करना पड़ेगा, फिर र को विसर्गो, विसर्ग को सकार, तब रूप बनता है। अहस्कर मैंने सूर्य भगवान का नाम है। यत कर, यम करोति थी यत कर, तम करोति थी तत्कर, जिसको करने वाला उसको करने वाला, यत कर तत्कर। रो बोल ही रहा है, रो असुपी, रेफ हो जाएगा, रेफ रू नहीं रेफ होगा, रेफ होता है। फिर खरा से विसर्ग होगा, विसर्ग को सगार होगा, सीधी सीधा नीचे दिया है सब। यत कर तत्कर, फिर धनुष कर, धनु करोति थी धनुष कर, धनुर्धारी योद्धा, अतः धनुष के निर्माण करने वाला, बनाने वाला। अरुष्कर, अरुष्कर यहाँ पर नित्यम समास है, अनुत्तर पदस्य, इस सूत्र से होता है यहाँ पर मूर्धन्य शकार, अरुष मूर्धन्य शकार हो, अरुष्कर, अरुष्ता सकारता, सकार को नित्यम समास है, अनुत्तर पदस्य सूत्र से शत हो गया, अरुष्कर बना, मैंने घाव को बनाने वाला, घाव बनाता है, चोट देता है। ऐसे कोई कीड़े आदि जो आगे काटते हैं तो वहीं घाव बन जाता है, घाव बनाने वाले कीड़े। कर्मणि भृतौ, कर्मणि भृतौ, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, भृतौ सप्तमी के एक वचन। क्रिया टह कर्मणि धातु प्रत्यप्रश्च, क्रिया का अनुवृत्ति है, टह का भी अनुवृत्ति, कर्मणि का भी अनुवृत्ति है, और धातु प्रत्यप्रश्च का अधिकार। तो इसे दो कर्मणि हो जाएगा, एक ही सूत्र में कर्मणि है और एक कर्मणि का अधिकार आ रहा है। और कर्मणि जो अधिकार है उसका अर्थ क्या कर रहे हैं, हमेशा हम कर्मवाचक द्वितीयांश समर्थ उपपद में होना। फिर इस कर्मणि का क्या अर्थ करेंगे, कर्म शब्द, कर्म प्रातिपदिक, कर्म प्रातिपदिक का द्वितीयांत लो, कर्मणि कर्मणि मैंने कर्म है प्रातिपदिक जिसका,
ऐसे द्वितीयांश समर्थ सुबंध से परे क्री धातु हो तो उससे क्या होगा, ट प्रत्यय होगा। कर्म वाचिनी कर्म शब्दे उपपदे, देखो कर्म वाचिनी मान द्वितीयांश समर्थ सुबंध होनी चाहिए, प्रातिपदिक क्या होगा लेकिन कर्म शब्द उपपदे, कर्म शब्द का द्वितीयांश समर्थ सुबंध प्रातिपदिक आपको पूर्व में प्रयोग करना उपपद में, तब क्री धातु हो ट प्रत्यय भवती, क्री धातु से ट प्रत्यय होगा। कब, अर्थ भी निर्णय दे दिया, भृतौ गम्य मानायाम, भृति नौकर अर्थ गम्यमान हो तो, नौकर अर्थ गम्यमान हो तो करना है। कर्म करोति इति, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मण शब्द का रूप क्या रूप बनता है, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभि, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्य, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्य, कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम कर्मणि कर्मणोः कर्मसु, कर्मसु नकार लोप होगा और कोई काम नहीं, कर्मसु। इसीलिए यहां पर कर दिया कर्म करोति, द्वितीय के एक वचन जो कर्म प्रयोग कर रहे हैं, द्वितीय का एक वचन कर्म करोति अथवा कर्मणि करोति या कर्माणि करोति, द्वितीय के एक वचन द्विवचन बहुवचन विग्रह में रख सकते हैं। तक्री से क्या हो गया, टा प्रत्यय, कर्म करह माने नौकर, नौकर के लिए कर्म करह संस्कृत शब्द बनता है। अब इसका निषेध सूत्र का आरंभ कर रहे, न शब्द लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशो, न शब्द लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशो, नब्बे शेष सप्तमी का बहुवचन है, और शब्दश्च श्लोकश्च कलहंच गाथाच इत्यादि जो है इतरे तुम समास कर दिया, अतः सप्तमी का बहुवचन प्रयोग हुआ। अनुवृत्ति क्रिया टागा और कर्मणि का भी लगातार अनुवृत्ति आ रही है, या कर्मणि या पूर्व सूत्र वाला कर्मणि नहीं लेंगे, पहले से जा रहा है उसको लूंगा। पहले से जा रहा है कर्मणि का क्या अर्थ बताया था, कर्मवाचक द्वितीयांश समर्थ सुबंध उपपद, ये लिया था, वही अर्थ लेंगे, वही अनुवृत्ति हो रही है, और धातु प्रतिपरश्च का अधिकार है। शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पद इत्येतेषु कर्मसु, आगे ना द्वितीयांश समर्थ सुबंध उपपदेशु क्रिया धातुष्टः प्रत्यय भवति, क्रिय धातु से ट प्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय न भवति, न है ना, ट प्रत्यय प्राप्त था, तो ट प्रत्यय न भवति कर दिया। फिर क्या होगा, ट नहीं होगा तो कर्मण्यन शुरू से जो है पहला सूत्र था, है ना, 3 2 1 जो उत्सर्ग सूत्र बोलते, किसको क्या बोलते हैं, उत्सर्ग सूत्र, उसके अपवाद चल रहा है, ट प्रत्यय अच प्रत्यय, है ना, ये सब क्या है, अपवाद चल रहा है। उत्सर्ग तो वो था, जब आपने अपवाद को निषेध कर दिया तो क्या होगा, उत्सर्ग सूत्र आ जाएगा, अण प्रत्यय कर देगा। क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु ट प्रत्यय प्राप्त, क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय प्राप्त था, उसको यहाँ प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध करे तो क्या होगा, ततः औत्सर्गी को अण 3 2 1 कर्मण्यन सूत्र से सामान्य अण था, औत्सर्गिक था, वो आ जाएगा। शब्दम करोति इति शब्दकारः बना, इसलिए अण हो गया ना, अणनित अचरणित से वृद्धि, वृद्धि क्या होगी, आ का वृद्धि होने से उरण रपर होकर के आर आदेश हो जाएगा, क्री को कार बन जाएगा, अ मिला दो कार शब्दकार, शब्दम करोति इति शब्दकार, शब्द को बनाने वाला कौन है, आप लोग वैयाकरण, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना इस समय आपको क्या कहा जाएगा, वैयाकरण कहा जाएगा, क्या शब्द बना रहे हैं आप बैठ करके, आप सब वैयाकरण है। अब शब्द क्या है, शब्दकार, शब्दकार अत्र वर्तन्ते, अत्र कक्षायां शब्दकार इदानीं वर्तन्ते।
श्लोकं करोति इति श्लोककारः, ये श्लोकों को बनाने वाला। ऐसे ऐसे आशु कवि होते हैं, आपको देखा आंख से ऊपर से नीचे देखेंगे, आपके ऊपर 10 श्लोक बना देंगे। ऐसे ऐसे लोग हमने देखा, आशु कवि। ऐसे कई लोग, कई ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, आज भी है। इनका कभी अभाव नहीं होता। भगवान संख्या भले बड़े घटे, लेकिन अभाव नहीं होता। यही सनातन धर्म के सनातन का अर्थ क्या है? सदा रहना। अभाव कैसे हो जाएगा? अभाव नहीं होता है। संख्या कम होगा और फिर बढ़ेगा। जैसे काल चक्र है, बढ़ेगा घटेगा। कलहं करोति कलहकार, आजकल बहुत घर घर में है। लड़ाई झगड़ा करने वाले, झगड़ालू, झगड़ालू को बोलते हैं। झगड़ा और आलू, किस पर झगड़ा हुआ? आलू पर झगड़ा हुआ, इसलिए झगड़ालू। ऐसे मजाक करते लोग, झगड़ालू लोग। उनको कहेंगे कलहकार। स्त्री हो तो क्या होगा? ऐसा स्त्रीलिंग भी बनेगा कि डाणे आने ना, अनंतत्वाद गीप होगा। शब्दकारी, श्लोककारी, कलाकारी औरत है। गाथा गाथाम करोति थी गाथाकार। आख्यायिका को बनाने वाले या गाने वाला, सुनाने वाला, उसे गाथाकार कहेंगे। जैसे कथाकार बोलते कि नहीं, गाथाकार। वैरकार, वैरं करोति थी वैरकार, कौन है? शत्रु। चाटुम करोति इति चाटुकार, चमचा, चापलूस, पिशुन। सूत्रं करोति सूत्रकार, सूत्र बनाने वाला। व्याकरण है, सूत्र बनाना है, पाणिनि आदि। या सूत्रकार, धागा भी ले लो, धागा बनाने वाला फैक्ट्री। आप भी धागा बना सकते हैं। चरखा बनते, चरखा इसलिए तो था, रुइयाँ डालेंगे, उसको कातेंगे, कातना बोलते, कात के उसको धागा बना देते। आजकल मशीन से बनने लग गए, नहीं तो पहले चरखा से बनाते थे। आज भी जो सच्चे ब्राह्मण हैं और बने बने जिन्हों खरीद के नहीं पहनते, कट्टर है, अपने घर में चरखे से बनाते हैं। दूध रखते हैं, दूध, और उसमें थोड़ा हवन गई जो राख है वो रखते हैं। दूध लगाएंगे, हल्के भिगाएंगे, हल्का हल्का राख छुएंगे, उसके साथ यूँ यूँ करेंगे उसको, और चरखा घुमाएंगे, वो बन जाता है। सूत्रकार, मंत्रं करोति इति मंत्रकार, हमने मंत्र दृष्टा। ऋषि आदि लोग आज भी है, अपने आप को बोलते मैं मंत्र दृष्टा हूँ। ऐसे लोग हैं, जबकि झूठ भगवान बोल देते। वो व्यक्ति जो बोल रहा था, किसने मेरे को पता है अमुक व्यक्ति बोल, मैंने बोला कि उससे पहले का छपा हुआ पुस्तक में दिखा दूंगा। जब ये पैदा नहीं हुआ था तो बोल रहा है, उससे पहले से उसके ऊपर बोल रहे थे। किसके? आपकी सप्तशती, सप्तशती मंत्रात्मक। एक महात्मा बोल रहे मुझे स्वप्न में देवी आकर दे दी और मैं उसको लिखा। झूठ बोल रहा है। यहाँ उत्तर भारत घूमते तो उसने चोरी किया है और वहाँ अपने छाप दिया। यहाँ छापते नहीं लोग, उसका अप्रामाणिक मान लिया, इसे यहाँ छापना बंद कर दिया और वहाँ जाके छाप दिया और बहुत पैसे कमा रहा है। हमारे पास उसके पैदा होने से पहले के छपा हुआ पुस्तक है, वही मंत्रात्मक सप्तशती। हरिद्वार में एक था, एक क्या उसका नाम था, बड़ोला हाउस, बड़ोला हाउस नाम के छापने ग्रंथ छापने, वहाँ से छपी हुई थी। अब ऐसे से लोग झूठ बोल देते हैं, अपने आप को मंत्र दृष्टा घोषित कर रहे हैं। देवी की कृपा से मेरे को मंत्र मिल गया और मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये। इसलिए आदि ऋषियों को ले लो, इसलिए मंत्रकार मंत्र दृष्टा। पदकार हो, पदम करोति इति पदकार, पद विभाग करके, पद पाठी, वेद का पद विभाग करके पाठ कर। गणानां त्वा गणपति हवामहे, मंत्र गणानाम इति, त्वा इति, गणपतिम इति। ऐसे एक एक पद को अलग करके इति के साथ जोड़ करके पाठ करने को होता है पद पाठ कहा जाता है। पद पाठी होते वेद पाठी, वेद पाठ में से 8 प्रकार से वेद पाठ बताया था ना, उसमें एक पाठ है पद पाठ।
जटा पाठ, शिखा पाठ, माला पाठ, घन पाठ, संहिता पाठ, स्वर पाठ, ये सब अलग अलग प्रकार के पाठ हैं। कुल 8 प्रकार से वेद को पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है। और पद पाठी के लिए कहा जाता है पदकार। स्तंभ शकृतो रिन, स्तंभ शकृतो रिन, स्तंभ शकृत सप्तविवचन, इन प्रतिमा के एक वचन, स्तंभश्च शकृच्च इति स्तंभ शकृतौ तयोः इतर समास हुआ। क्रिया का अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय का अधिकार है। और इस सूत्र यहाँ स्वयं अब तक जो आ रहा था ट उसको बात दिया, पूर्व सूत्र फिर अण को लाया, औत्सर्गिक कर दिया था। अभी आप कह दे इन प्रत्यय करो, इन अलग है ना, प्रतिमा के एक वचन, प्रत्यय विधान है। न गीत संज्ञा हो जाए घालंत्यम, नित्य होगा। नित्य होने के फल क्या बताया था? इन नित्यादिर नित्यम आदि उदात्त होता है। इन नित्यादिर नित्याम, इनिधि इनिधि आदि, इनित्यादिर नित्यम सूत्र है, पाणिनि सूत्र। इत नित, इत नित प्रत्यय पर में हो, आदि को क्या होगा? उदात्त हो जाता है और नित्य उदात्त होगा। ये सूत्र है वो, इसे नकार की संज्ञा की जाती है प्रत्ययों में। इन प्रत्यय में से क्या बचेगा? केवल ई बचेगा, केवल ई बचेगा। स्तंभ शकृति तेतयो कर्मणोर उपपदेयो क्री धातु और इन प्रत्यय भवती। स्तंभ या शकृत ये उपद में रहते हुए, कर्मवाचक उपद में रहते हुए क्री धातु से इन प्रत्यय होता है। स्तंभ करी, स्तंभम करोति थी, स्तंभ करी। अभी निर्णय दिया है वार्तिककार ने वहां, किस अर्थ में होगा? समस्त पद का अर्थ निर्णय दे दिया। व्रीहि वत्सयोरिति वक्तव्यम, व्रीहि वत्सयोरिति वक्तव्यम कह दिया। स्तंभम करोति थी व्रीहि अर्थ होगा तो, शकृत करोति थी वत्सर्थ का होगा तो, बछड़ा गमान हो तो। जब बछड़ा पहले क्या होता है? माँ का दूध पीते रहता है, जब शौच जब करता है पतला पतला ऐसा वैसा होते रहता है शौच। जैसे गाय का होता है ना, वैसा नहीं होता। जब गाय को होने लगा, मैंने अब ये बछड़ा बन गया, अब बच्चा नहीं रहा, अब ये बछड़ा हो गया, बड़ा हो गया है, उसको कहेंगे शकृत करी। इन प्रत्यय हो गया शकृत करी ही। इस वार्तिक से व्रीहि और वत्स कहना हो तभी यहाँ यथाक्रम इन प्रत्यय होगा। स्तंभ करी ही धान विशेष का नाम है, इसलिए शकृत करी बछड़े का नाम हो जाता है। हरतेर धृतिनाथयो पशौ, हरतेर धृतिनाथयो पशौ। हरते पंचमी के एक वचन, धृतिनाथ सप्तमी का द्विवचन, पशौ सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है पुरुष से इनका, कर्मणि का भी अधिकार चल रहा है, धातु प्रत्यय प्रत्यय का भी अधिकार चल रहा है। धृतिनाथयों में क्या है? इतरेतुन समास, धृतिश्च नाथश्च इति धृतिनाथौ तयोः। धृतिनाथ इत्येतयोः कर्मणो रूपपदोः ह्री धातु। अब तक क्री धातु चलाया, यहाँ कह दिया हृदय है, इसे ह्री धातु पशु कर्तरी। इन प्रत्ययों से पशु अर्थ गमान हो, तद कर्तरी भी जो है पित्पत्ति करता हुआ इन प्रत्यय करना है। जैसे धृतिं हरति, धृतिम हरति, धृति हरि ही, धृतिम हरति थी धृति हरि ही। मशक को ले जाने वाला पशु, मशक मैंने क्या है? माल ढोने वाला पशु। इतना बड़ा बैल हो गया, आज सर माल ढो सकते हैं। उस उम्र के वाले पशु हो जाए, पशु में ही है कि माल ढोने वाला आदमी, आदमी भी तो ढोता है ना माल। मजदूर क्या होते हैं? ट्रक पे ट्रक माल चढ़ाते हैं, उतारते हैं, उनको नहीं लेना। जब पशु के लिए कह रहे हो तब रूप बनेगा धृति हरि ही पशु, नाथ हरि ही पशु, नाथ हरि ही पशु। स्वामी को नाथ मने स्वामी, स्वामी को ले जाने लायक ऐसा घोड़ा। जो घोड़ा होता है क्या है? बड़ा इतना हो गया, अब मालिक के घर बैठ के दौड़ सकता है, जा सकता है। हाथी आदि सब भी
जब मालिक बैठ के जाने लायक हो जाए, मालिक को ढोने लायक हो जाए, तब कहा जाता है नाथ हरि, ये पशु है। फले ग्रहिरात्मं भरिश्च, फले ग्रहिरात्मं भरिश्च, फले ग्रही प्रथमा के एक वचन, आत्मं भरी प्रथमा के वचन चाप्य। इन प्रत्यय अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। फले ग्रही आत्मं भरी निपातन से बनाना पड़ेगा। क्यों? एक में ग्रह धातु, दूसरे में क्या है? ग्रह उपादान के बाद डुभ्री धारण पोषण योग। इन धातुओं के योग में इन प्रत्यय विधान कोई सूत्र कर नहीं रहा है। यहाँ और भी कार्य करना है, यहाँ बताएंगे। देखो क्या क्या निपातन करेंगे। इत्येतो शब्दों इन प्रत्यांतौ निपात्येते। फल शब्दस्य उपपदस्य एकारांतत्वं ग्रह धातु इन प्रत्ययों निपात्यते। पहले वाले में क्या है? फल शब्द क्या था? कर्म, फलम। और उसको क्या कर दिया? एत्व निपातन कर दिया। फले फलं गृह्णातीति। विग्रह वाक्य क्या है? फलं गृह्णातीति। फले ग्रही बना। फल अम ग्रह धातु है, इन प्रत्यय। फल ग्रह इन गई बचा। फल ग्रह ई, फल ग्रह ई। अमलोप हो गया, प्रसंज्ञा शुभलोप हो गया, समास होने से उपसमास। अब फलग्रही बनना चाहिए था, हो क्या गया? एक निपातन कर दिया गया। और इन क्या कित आदि है ही नहीं, इसे संप्रसारण होगा नहीं। फलग्रही बनना चाहिए था, फलग्रही बना दे, निपातन ही विशेषता है। फलानि गृह्णाति, फले ग्रहीर वृक्ष। आदमी को नहीं लेना है, पेड़ जब फल देने लग जाए, जैसे आप बोओगे फल थोड़ा देगा। पहले तो आप बीज बोओगे, बीज से अंकुर निकलेगा, पौधा होगा, बड़ा होगा। कई वृक्ष होते 7 साल बाद फल देते हैं, तुरंत फल नहीं देते। आम का पेड़ है 5 साल बाद से देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। ऐसे भी पेड़ अनारकली आदि, उसमें भी जाति विशेष है, 2 साल बाद भी दे देते हैं। हाँ छोटे, इतने तो अनारकली होते ही छोटे हैं, इतने ही पौधा होता है, ज़्यादा ज़्यादा 5 फुट 4 फुट, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। समय लगता है। और सब्जियाँ भी देखो, अब बीज बो तो तुरंत थोड़ी फल दे देंगे। कोई लतात्मक है, कोई पौधात्मक है, जैसे बड़ा होगा फल देने योग्य हो जाता है, तब कहेंगे उसको फलग्रही वृक्ष, फलग्रही लता इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। आत्मन शब्द से उपपदस्य मुम्मागमो। देखो आत्मम भरी क्या हो रहा है? आत्मन शब्द है पद में, नकार तो पोचक समास होते ही नलोप प्रातिपदिकांत से, लेकिन मुम्मागम निपातन है और डुबरी धातु से इन प्रत्यय भी निपातन सी होगा। आत्मानम विभर्तीति, आत्मम भरी। ठीक है, भ्री धातु गुण हुआ, भ्री धातु गुण होगा ही, तभी तो भरी बनेगा। इन प्रत्यय की बचा, सार धातु का अर्थ गुण हो गया, और गुण हो जाएगा। ग्रह धातु इन प्रत्यय, इनमें नकार है, दंत्य नकार है, नित्य थोड़ी है, वहां तो पदा लगा दोगे। इन दंत्य नकार है यहाँ, इसलिए वृद्धि गुण आदि कुछ नहीं होगा वहां पर। फलग्रही बस, फले ग्रही बस, ये निपातन वहां एकार हो गया। और हकार हालंतों से कोई स्वतंत्र कोई सूत्र है ही नहीं, इन प्रत्यय करने वाला। इसे ग्रह दस इन प्रत्यय भी निपातन है, एत्व विवाह निपातन है। और यहाँ पर क्या है? इन प्रत्यय निपातन हुआ और मुम आगम निपातन हो गया। आत्मा भर भ्रीधात्व है, ई है, आत्मा भरी बनना चाहिए, मुम आगम आत्मम भरी। मैंने अपने पेट पालने वाला, दूसरे को देखता ही नहीं, कोई खाया पिया कि नहीं खाया पिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना पा लिया, हो गया, छुट्टी पाई। आत्मम भरी उसको कहते हैं। अब वैदिक प्रयोग बता रहे, देखो छंदसी वन सन रक्ष मथाम, छंदसी वन सन रक्ष मथाम। छंदसी सप्तमी के एक वचन, वन सन रक्ष मथाम जो है षष्ठी का बहुवचन। वनश्च सनश्च रक्षश्च मथ छ इति, वन सन रक्ष मथ तेषाम इति मथाम इति समास हो जाएगा।
अनुवृत्ति इन और कर्मणि का धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। वन क्षण ये दोनों क्या है? संभक्तौ वादि धातु है, और रक्ष भी पालने वादि धातु है, मथे विलोडने ये भी वादि धातु है। इत्येतेभ्यो धातुभ्य कर्मणि उपपदे छंदसि विषये व इन प्रत्ययो भवति। छंद के विषय में वेद में ही केवल इन प्रत्यय हो जाएगा। ब्रह्म वनिम त्वा क्षत्र वनिम इत्यादि यजुर्वेदीय मंत्र। ब्रह्म वनिम त्वा, वन धातु है, देखो यहाँ ब्रह्म वनति, ब्रह्म वनति, यदि ब्रह्म वनी, ब्रह्म का भजन करता है। वन क्या है? संभक्तौ, सम्यक भजन करने। वन मने जंगल नहीं है, वन संभक्तौ धातु है। इसलिए वानप्रस्थ का अर्थ लोग कर देते ना जंगल जाना, जंगल जाना नहीं। वने मने भजने तिष्ठति वानप्रस्थ। वनु संभक्तौ, सम्यक भक्ति में लग गया। पहले गृहस्थी में था तो सम्यक भक्ति हो नहीं सकती, वहाँ तो जिम्मेदारी बहुत है, पत्नी है, बच्चे, उनको पालना डालना, उनके लिए लाओ पैसा, लाओ ये लाओ वो, लफड़ा है, रिश्तेदारी निभाना, अतिथि आ रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ पूर्ण भक्ति में मन लगा नहीं सकता। इसलिए गृहस्थी से हटेगा, भले घर में रहे, ऊपर अलग कमरा बनाओ, अलग हो जाओ, नीचे क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, वहाँ बैठे ब्रह्म का भजन करो। ब्रह्म वनतीति ब्रह्म वनी, क्षत्र वन क्षत्रम वनतीति क्षत्रवनी। इन प्रत्यय हुआ और कुछ नहीं काम। वने भजने सम्यक भजने प्रकृष्ट रूपेण स्थीयत्यसौ इति वानप्रस्थ बनता है। वन मने वने मने संभजने संभक्तौ प्रकृष्ट रूपेण स्थीयते इति वानप्रस्थ, ये विग्रह वाक्य उसका। और भगवान के नाम ही वन है, छांदोग्य उपनिषद में आता है, वन नाम है उनका, जो भजनी है ना, इसलिए वन है, ऐसा नाम बताया है। अब आगे देखिए, क्षत्रवनी, क्षत्रम वनति भजती थी क्षत्रवनी, राजा का जो सेवा करने वाला, भजन करने वाला। भज सेवायाम धातु है ना, भजन में सेवा। गोसनी गाम भजती संभक्तौ सनति, वादी है, गाम सनति, धात्वदेश से स हो गया, मूर्धन्य शकार निवृत्त हो गया तो मूर्धन्य नकार भी निवृत्त हो गया, दंती नकार हो गया, सन बच गए धातु, गाम सनति थी, गोसनी बनेगा। यजुर्वेद के भी है, यौ पतिरक्षी श्वानौ। सात पदार्थ सामान्य सूत्र है, पद के आदि सकार को निषेध करता है। इसे मैंने कोई विधायक सूत्र के बिना आप नहीं कर सकते। और सिद्धांत को वही चला था ना, मैंने क्या कहा था, सात पदार्थों क्या अधिकार में जितने भी हैं उसे काट करने के लिए सूत्र, बहुत सूत्र बना रखा है। पद के आदिभूत सकार को शत्व करने के लिए सूत्र बने हैं पाणिनि में, उन सूत्रों में नहीं है, आते हुए सन के सकार को शत्व नहीं होगा। पतिरक्षी श्वानौ, पंथानम रक्षति या रक्षतः द्विवचन लेना पड़ेगा, दो कुत्ते हैं ना, जब मार्ग में रक्षा करने वाले दो कुत्ते। पंथानम रक्षति रक्षता रक्षन्ति रक्षतः, ये विग्रह करो द्विवचन, तब रू बनेगा पतिरक्षी, हरे के समान पतिरक्षी पतिरक्षी पतिरक्षयः, ये रूप चलेगा। हरि हरि हरे द्विवचन में दिखाया। हविर्मथी नाम, ऋग्वेद का मंत्र है, हविर्मथी इकारांत है, षष्ठी के बहुवचन में हरिमथी नाम, हरिम मथनाति इति, हरिम नहीं हवि 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 मथनाति इति, हवि मथनाति इति हविमथी नाम बना दिया। हविष का मथन कर मिलाता है, विलोडन करता है। हविष सामग्री मिलाते नहीं क्या पंडित लोग, क्या करते हैं, डाले और चीनी डाल, चावल डालो डालो, फिर मिलाएंगे, वो विलोडन करना, मिलाना, मिक्स करना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिक्सिंग, विलोडन करना।